जय हिंद दोस्तों। आज का जो अपना वीडियो रहेगा अटल इन्वेस्टमेंट में, उसमें अपन बात करने वाले हैं कि एक स्विंग ट्रेडर है या पोजिशनल ट्रेडर को एक ट्रेड में कितना पैसा डालना चाहिए। बहुत सारे डाउट्स आते हैं ट्विटर पे भी और जनरली मेरे व्हाट्सएप पे भी कि मुझे एक अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो उसमें कितनी कैपिटल डालनी है, कितना रिस्क लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पर रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन मेरा पता ही है। इस स्लाइड्स में या फिर अगर अपन ट्रेडिंग में भी खोलेंगे उसमें कुछ भी बाय और सेल रिकमेंडेशन, ये सब कुछ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो सबसे पहले तो 2 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। ट्रेडर 1 है कि जो अच्छी स्मार्ट साइज़िंग करता है, ट्रेडर 2 है जो ओवर साइज़िंग करता है। तो मैं भी पहले ओवर साइज़िंग करता था कि 50-60% एक ही स्टॉक में डाल दिया और फिर 2-3 बार तो ऊपर चला गया था। पर फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही 1-2 स्टॉप लॉस लिए तो फिर पता चला कि बैक टू स्क्वायर वन वाली पोज़ीशन आ गई है कि भई जितना कमाया था सब गँवा दिया। तो अपन को जब मेरा ट्रांज़िशन हुआ ट्रेडर 1 से ट्रेडर 2 में, तो उसमें यही चीज़ हुई थी कि स्टॉक लेने से पहले अब मेरे को पता रहता है क्या साइज़ है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, कितना रिस्क लेना है, रिस्क पर ट्रेड कितना होना चाहिए। तो ये सब मेरे ट्रांज़िशन की जर्नी थी और इसने मुझे काफ़ी हेल्प करी क्योंकि आपको सबसे पहली चीज़ देखनी है कि स्टार्टिंग के 1-2 साल तो कि कैपिटल जो है वो प्रोटेक्ट करनी है। अब आप 10 लाख रुपए मार्केट में लेके आएँगे, आप वो पूरी ब्लो अप कर देंगे, तो फिर आप अगली बार फिर से 10 लाख रुपए कहाँ से लेके आएँगे? अपने पास कोई अनलिमिटेड कैपिटल तो है नहीं। तो अपन को यही करना रहता है कि 10 लाख कैपिटल लेके आ रहा हूँ, स्टार्टिंग में सबको ट्यूशन फीस देनी पड़ती है, तो उसमें आपने सोचा कि नहीं, मैं 50,000 तक इसमें लॉस लेने को तैयार हूँ। फिर जैसे ही इतना लॉस हो जाएगा, तो फिर मैं अपनी ट्रेडिंग रोकूँगा, सीखूँगा जाके कि क्या गलती करी है, बैक टेस्ट करूँगा स्ट्रैटेजी और फिर मैं वापस आऊँगा। तो सबसे पहले आपको कैपिटल प्रोटेक्ट करनी है, दूसरा फिर आपको रिस्क मैनेज करना सीखना है और तीसरा उसके बाद अगर आपने ये दोनों चीज़ अच्छे से करी, तो आपके जो विनिंग ट्रेड्स हैं, वो काफ़ी अच्छे से आने लगेंगे। इसमें क्या है, एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि ओवरसाइज़ बेट में क्या होता है कि रात में नींद भी नहीं आती है। सही चीज़ बताऊँ तो कि क्योंकि क्या होता है कि रात में आप सोते हो फिर ऐसा रहता है कि अरे भैया कल सुबह तो 9 बज के 7 मिनट पे उठना ही है कि क्या मतलब मेरी पोज़ीशन ग्रीन में है, रेड में है, कैसी पोज़ीशन है। तो इसमें क्या है कि इतना आपको मतलब मैं तो यही बोलूँगा, मतलब थोड़ा फिलोसॉफ़िकल हो जाएगा कि आप उतनी ही साइज़ लीजिए जिसमें आपको नींद अच्छे से आ जाए। अगर आपको 8% में नींद अच्छे से आ रही है, आपको 40% में आ रही है, वो आपके ऊपर है, पर मेरा एक ही चीज़ है कि नींद अच्छे से आनी चाहिए रात में, वही आपकी साइज़िंग डिटरमाइन करता है। अब जो दूसरी स्लाइड है उसमें यही चीज़ है कि कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बहुत सारे बिगिनर्स, मैंने भी किया है कि 50% कैपिटल मैंने निफ्टी 20 में डाल दी थी और फिर वो निफ्टी उधर से 8-10% नीचे गिर गया था। तो उसमें क्या हुआ था कि मेरे को पता था निफ्टी तो वापस आ जाएगा, पर उसमें मुझे प्राइस करेक्शन नहीं, मुझे टाइम करेक्शन मिला। वो भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहता है कि आपका स्टॉक नीचे गिर गया, वापस ऊपर आ गया तो वो तो चल जाता है। पर क्या होता है कि अगर स्टॉक नीचे गिरा और फिर उसको बहुत टाइम लग रहा है आपके वापस ब्रेक इवन में आने में, वो और फ्रस्ट्रेटिंग रहता है क्योंकि आपकी कैपिटल जो है वो एक ही जगह स्टक हो जाती है। तो ये आपको कभी नहीं करना है कि 50-100% एक ही स्टॉक में डाल दिया। दूसरा कि बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे तो आप वैसे ये नहीं कर सकते, पर बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस यूज़ ही नहीं करते हैं। तो इसमें क्या है कि आप डबल डाउन करते हैं कि अगर नहीं ये अच्छा स्टॉक लग रहा है, मान लीजिए कि कोई भी आईपीओ आया आपको अच्छा लग रहा है या फिर आपको दिख रहा है कि नहीं ये अभी डिफेंस के चल रहे हैं, तो मैंने इसमें पोजीशन ली है, ये 5% गिरा है, इसमें मैं और डबल डाउन कर लेता हूँ। ये चीज़ कभी भी नहीं करनी है, अपन को हमेशा एवरेज अप ही करना है। और तीसरा तो वही है कि आपने स्टॉप लॉस इग्नोर कर दिया। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अकाउंट को डिस्ट्रॉय कर देती है, फिर लोग बोलने लगते हैं कि स्टॉक मार्केट सट्टा बाज़ार है और ये सब है। तो मेरे ख्याल से ये 3 चीज़ अगर आप इग्नोर करेंगे तो अगर आपकी ट्रेडिंग वैसे ही 50-60% इम्प्रूव हो जाएगी। जो तीसरी स्लाइड है उसमें पोजीशन साइज़ वर्सेस रिस्क। तो इसमें यही चीज़ है कि अगर आप पोजीशन साइज़ अच्छे से करेंगे, आपको रिस्क आपके डिफाइंड रहेगा, तो मुझे लगता है कि 1 आध साल, 2 साल इतनी ट्यूशन फीस आपको देनी पड़ती है, वो आपकी बिज़नेस करने की कॉस्ट होती है। जैसे कि अगर आपने कोई बिज़नेस डाला है, ठीक है, मैं इतने पैसे कमाऊँगा, उसके बाद मेरे को प्रॉफिट होगा। सेम चीज़ इसी में रहती है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका 10 लाख का अकाउंट है। आपने बोला कि मैं रिस्क पर ट्रेड 10,000 लूँगा। तो ये मैं पूरा एग्जांपल में बता रहा हूँ आपको, पोजीशन साइजिंग प्लस रिस्क का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है, आपने बोला मैं एक ट्रेड पे 10,000 रुपए का नुकसान लेने को तैयार हूँ कि अगर मैंने मान लीजिए कि 10 लाख की पोजीशन है और मैंने उसमें मतलब 10 लाख का पोर्टफोलियो, मैंने 2 लाख की पोजीशन ली है। तो आप बोल रहे हो कि मैं 10,000 रुपए तक उस वो गँवाने को तैयार हूँ वो वाले ट्रेड में। तो इसमें स्टॉप लॉस कितना 5% आ रहा है ना? तो
अब आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस ही रखते हैं कि मैं 3% या 5% का लूंगा, मेरा जो है वो 2.5 से 3% का स्टॉप लॉस रहता है। तो इसमें अगर आप पोजीशन साइज कैलकुलेट करोगे कि आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड है, आपको रिस्क कितना ही लेना है, तो आप जब डिवाइड करेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 5, तो आपको 2 लाख की पोजीशन साइज आ जाएगी। मतलब 10 लाख के पोर्टफोलियो में 2 लाख की पोजीशन साइज, मतलब 20% आपका साइज आ जाएगा। अब जैसी आपकी 2 लाख पे अगर आप देखेंगे कि स्टॉप लॉस 5% का हिट होगा, तो रिस्क पर ट्रेड 1% हो जाएगा। मैं जो रिस्क पर ट्रेड रहता हूँ वो 0.5 के अराउंड होता है, क्योंकि जैसे आप लोग अगर मान लीजिए बिगनर हैं, तो आपको थोड़ा रिस्क पर ट्रेड थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा क्योंकि वाइड रहता है। पर जैसे जैसे मेरी ट्रेडिंग में भी एफिशिएंसी आ रही है, तो स्टॉप लॉस मैंने और नैरो कर लिया है, रिस्क पर ट्रेड भी मेरा काफी कम हो चुका है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान देनी चाहिए कि आपको स्टॉप लॉस कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, रिस्क पर ट्रेड कैसे करना है। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सब लोग धीरे-धीरे करते हैं। आप 1 साल करेंगे ट्रेडिंग, आप 8 महीने, 9 महीने, उसमें ही आपको अच्छा खासा समझ में आ जाएगा, जब जैसे आपकी पोज़ीशंस फीडबैक देती जाएगी। तो यही है कि रिस्क इज़ व्हाट यू कंट्रोल, पोज़ीशन पोज़ीशन साइज़ इज़ द रिजल्ट। यही चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि आप रिस्क ही कंट्रोल कर सकते हैं और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर नेक्स्ट चीज़ यही है कि मिस्टेक्स टू अवॉइड, कि आपको एक ही ट्रेड में नहीं डाल देना है पूरा पैसा, पहला तो ये है, ठीक है? आपको जो पोजीशन साइज है वो भी इंक्रीज करनी है, पर अगर थोड़े बहुत विनिंग ट्रेड्स आ गए उसके बाद ही करनी चाहिए। पर मैं इधर भी कॉशन दूंगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक, तो मैं यही बोलूंगा कि आप 15% के ऊपर पोजीशन साइज पे मत जाइए। थर्ड फोर्थ ईयर जब आपकी बहुत ज्यादा एफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि क्या होता है कि जैसे 9-10 महीने या 12 महीने का बुल रन आ जाता है, तो लोग क्या करते हैं कि नहीं ठीक है अब तो मैं पोजीशन साइज बढ़ा सकता हूँ, पर उसके बाद जैसे ही डाउन टर्न आता है तो उसमें बहुत इशू आता है। तो मेरे ख्याल से जैसे ही आप 1-2 साइकिल देख लें, उसके बाद पोजीशन साइज़ बढ़ाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर इग्नोरिंग कोरिलेशन, बाइंग सेवरल स्टॉक्स फ्रॉम सेम सेक्टर। अब जैसे मान लीजिए डिफेंस चल रहा है, तो डिफेंस में आप ये नहीं करना है कि पूरा 100% डिफेंस में डाल के बैठ गए। 2 या 3 सेक्टर जो भी स्ट्रेंथ में, आप उसमें पैसा डाल के बैठ सकते हैं। ट्रेडिंग बेस्ड ऑन इमोशंस रेदर देन प्री डिफाइंड रिस्क, जो मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ कि आपको पहले ही रिस्क इधर डिफाइन करके रखना पड़ेगा कि नहीं, एक ट्रेड अगर उस पे स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं उसमें 10,000 रुपए गवाऊंगा, और अगर वो ऊपर गया तो उसके भी मैं बात करूंगा कि कैसे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। पर जो आपका रिस्क है, आपको रिस्क मैनेजर पहले बनना है, वो आपको पहले से ही प्री डिफाइंड आपका रहना चाहिए। जो लास्ट स्लाइड है अपनी, उसमें मैं बात करूँगा कि 3 टाइप के ट्रेडर हैं। तो जैसे कि अब ये 5वीं स्लाइड है, तो आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि जो ट्रेडर ए है वो 100% एक ही स्टॉक में डाल दिया है, तो उसका जो अकाउंट है वो पूरा ब्लो हो चुका है। जो दूसरा ट्रेडर है उसने ज़्यादा रिस्क लिया है, पर ट्रेड वाला 10% तक वो रिस्क ले रहा है एक ट्रेड में, तो उसको भी सिग्निफिकेंट डैमेज होगा। आप गेम में तो रहोगे पर रिकवरी में बहुत टाइम लगेगा। और फिर जो एक ट्रेडर सी है ना, जिसमें मेरा ट्रांजिशन हुआ है, उसने 1% रिस्क लिया पर ट्रेड, मेरा 0.5 है, पर एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, उसको मिनिमल इम्पैक्ट है। अगर पूरी पोजीशन भी सारी पोजीशन से ही मारूंगा तो 5% का ही नुकसान आएगा मेरे पोर्टफोलियो में। तो ये आज का वीडियो था कि रिस्क कैसे आपको करना चाहिए, कि स्टॉप लॉस सबसे जरूरी चीज है। अगर आप पूरे वीडियो में से बस एक ही चीज लेंगे, स्टॉप लॉस, तो उसी में आपको बहुत फायदा हो जाएगा। आप 3, 4 या 5% का स्टॉप लॉस लगाइए, 100 ट्रेड लीजिए, उसमें से अगर आपका 30-40% भी विन रेट है, तो आपकी नैया पार हो सकती है। थैंक यू। जय हिंद।